योग्य होते हैं उनको टिकट दे दिया जाता है, क्योंकि कांग्रेस भाजपा और जो देश प्रदेश में नौकरशाही बैठी हुई है उनकी मानसिकता सामंतवादी है। इसलिए ये दोनों पार्टियां जो हैं अंग्रेजों के बाप हो चुके हैं। ये इस देश में दलित ओबीसी को एक नई स्वतंत्रता आंदोलन के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि ये इनके कहना कुछ और होता, अंदर से कुछ और करते हैं। अगर इनको महिला आरक्षण की चर्चा है तो जब जितने भी विधानसभा लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसमें ये टिकट अपने अपने महिलाओं को क्यों नहीं दिए? वो यही ना कि वो जब आज दलित ओबीसी के पुरुष वर्ग ये टक्कर दे रहे हैं कि उनको निर्दलीय रूप में टक्कर दे रहे हैं, तो उनको लगने लगा कि अब मेरी सत्ता दलित ओबीसी के साथ चली जाएगी। इसलिए दलित ओबीसी के जो पुरुष वर्ग हैं उनको सत्ता में जो विधायिका की भागीदारी है इसको कम करने के लिए, हटाने के लिए ये महिला आरक्षण विधेयक लाया जा रहा है। और आने वाले टाइम पर जब टिकट देना होगा तो ये लोग अपने ही महिलाओं को देंगे, दलित ओबीसी महिला जो कार्यकर्ता रहेंगे उनको नहीं देंगे। क्योंकि अच्छा अगर देते भी हैं तो अभी दलित ओबीसी की महिलाएं चूल्हा चक्की से बाहर नहीं निकल पाई हैं, और जबकि इनकी महिलाएं चूल्हा चक्की से निकल करके कई दशक पहले बड़े बड़े पदों पर शोभायमान हो चुकी हैं। यहां तक कि कई राज्यों में मुख्यमंत्री भी बन चुकी हैं, एक्सेप्ट राबड़ी जी को छोड़ करके, वो भी मुलायम सिंह की लालू यादव जी की कृपा से हो गए, नहीं तो वो भी नहीं बनने पाती। ठीक, तो लोक समाज पार्टी की सोच यह है, आज मैंने लिखा भी है कि अगर आप महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हैं विधायिका में, लोक समाज पार्टी इसका स्वागत करती है, बशर्ते आप दलित ओबीसी महिलाओं को जो है उसमें 25% सीट दलित ओबीसी को रिजर्व कर दो, बाकी बचा 8% वो बड़े बड़े लोगों की महिलाओं को दे दीजिए। क्योंकि बड़े लोगों की भागीदारी तो पहले से 1900 देश जब आजाद हुआ, पहला विधानसभा लोकसभा का चुनाव हुआ 1952 में, तभी से उनकी भागीदारी हो गई है। अगर ये नहीं ऐसा करेंगे तो ये दलित ओबीसी की महिलाएं सिर्फ वोट देने के लिए रह जाएंगी, इनकी भागीदारी नहीं हो पाएगा। लोक समाज पार्टी इस चीज को लेकर जनता के बीच में जगह जगह प्रश्न उठाई है, और अब आने वाले टाइम पर और खेत खलिहान में, गांव में जाकर के लोगों को जगाएंगे कि ये जो महिला आरक्षण बिल है ये आप लोगों के खिलाफ है। जो दलित ओबीसी की महिलाएं हैं, गांव की महिलाएं हैं, आदिवासी की महिलाएं हैं, इनको और इनके पुरुष वर्ग को सत्ता से बेदखल करने की नियत से ये विधेयक लाया जा रहा है। इसलिए आप लोग इसको हर कीमत पर इसको विरोध कीजिए, और लोगों से अपील करेंगे कि हम लोक समाज पार्टी के साथ जुड़े। लोक समाज पार्टी जब सत्ता में आएगी, अगर ये विधेयक पास भी कर देंगे तो उसमें हम 25% आरक्षण जो है दलित ओबीसी आदिवासी महिलाओं के लिए आरक्षित कर देंगे, ताकि उनकी भी भागीदारी हो। और रही बात सही माने में देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी जनता में ये संदेश देना चाहती है कि हम महिलाओं को विधायिका में आरक्षण दे रहे हैं, उनकी भागीदारी दे रहे हैं। तो इससे वो जब गांव में जाएंगे, प्रचार करेंगे, तो हमारी जो महिलाएं जो अभी चूल्हा चक्की से नहीं निकलेंगी, वो ये कहेंगी तो बड़ा अच्छा मोदी कर रहे हैं, मोदी तो बड़ा अच्छा हम लोगों के लिए कर रहे हैं। तो सच्चाई ये है कि जब वो विधेयक विरोध हुआ था तो लालू जी, मुलायम, शरद और जो समाज न्याय के नेता थे, उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं वास्तव में महिलाओं की भागीदारी हो तो इसमें दलित ओबीसी महिलाओं के लिए भी सीट रिजर्व कर दी, यानी कमजोर जातियों के लिए भी रिजर्व कर दिए। लेकिन उन्होंने इस पर कुछ भी नहीं किया। तो इसका स्पष्ट है ना कि वो नहीं चाहते हैं कि दलित ओबीसी की महिलाओं की भागीदारी विधायिका में हो। आप ये देख लीजिए कि इन्होंने
चाहे आप विधानसभा का टिकट हो चाहे लोकसभा का टिकट हो, जो दलित ओबीसी के कार्यकर्ता हैं, चाहे वो कितने ही पुराने हों, कई साल रहे हों, लेकिन उनको टिकट नहीं मिलता है, उनको टिकट दे दिया जाता है। क्योंकि कांग्रेस भाजपा और जो देश प्रदेश में नौकरशाही बैठी हुई है, उनकी मानसिकता सामंतवादी है। इसलिए ये दोनों पार्टियां जो हैं अंग्रेजों के बाप हो चुके हैं। ये इस देश में दलित ओबीसी को एक नई स्वतंत्रता आंदोलन के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि ये इनके कहना कुछ और होता, अंदर से कुछ और करते हैं। अगर इनको महिला आरक्षण की चर्चा है तो जब जितने भी विधानसभा लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसमें ये टिकट अपने अपने महिलाओं को क्यों नहीं दिए? वो यही ना कि वो जब आज दलित ओबीसी के पुरुष वर्ग ये टक्कर दे रहे हैं कि उनको निर्दलीय रूप में टक्कर दे रहे हैं, तो उनको लगने लगा कि अब मेरी सत्ता दलित ओबीसी के साथ चली जाएगी। इसलिए दलित ओबीसी के जो पुरुष वर्ग हैं उनको सत्ता में जो विधायिका की भागीदारी है इसको कम करने के लिए, हटाने के लिए ये महिला आरक्षण विधेयक लाया जा रहा है। और आने वाले टाइम पर जब टिकट देना होगा तो ये लोग अपने ही महिलाओं को देंगे, दलित ओबीसी महिला जो कार्यकर्ता रहेंगे उनको नहीं देंगे। क्योंकि अच्छा अगर देते भी हैं तो अभी दलित ओबीसी की महिलाएं चूल्हा चक्की से बाहर नहीं निकल पाई हैं, और जबकि इनकी महिलाएं चूल्हा चक्की से निकल करके कई दशक पहले बड़े बड़े पदों पर शोभायमान हो चुकी हैं। यहां तक कि कई राज्यों में मुख्यमंत्री भी बन चुकी हैं, एक्सेप्ट राबड़ी जी को छोड़ करके, वो भी मुलायम सिंह की लालू यादव जी की कृपा से हो गए, नहीं तो वो भी नहीं बनने पाती। ठीक, तो लोक समाज पार्टी की सोच यह है, आज मैंने लिखा भी है कि अगर आप महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हैं विधायिका में, लोक समाज पार्टी इसका स्वागत करती है, बशर्ते आप दलित ओबीसी महिलाओं को जो है उसमें 25% सीट दलित ओबीसी को रिजर्व कर दो, बाकी बचा 8% वो बड़े बड़े लोगों की महिलाओं को दे दीजिए। क्योंकि बड़े लोगों की भागीदारी तो पहले से 1900 देश से जब आजाद हुआ, पहला विधानसभा लोकसभा का चुनाव हुआ 1952 में, तभी से उनकी भागीदारी हो गई है। अगर ये नहीं ऐसा करेंगे तो ये दलित ओबीसी की महिलाएं सिर्फ वोट देने के लिए रह जाएंगी, इनकी भागीदारी नहीं हो पाएगा। लोक समाज पार्टी इस चीज को लेकर जनता के बीच में जगह जगह प्रश्न उठाई है, और अब आने वाले टाइम पर और खेत खलिहान में, गांव में जाकर के लोगों को जगाएंगे कि ये जो महिला आरक्षण बिल है ये आप लोगों के खिलाफ है। जो दलित ओबीसी की महिलाएं हैं, गांव की महिलाएं हैं, आदिवासी की महिलाएं हैं, इनको और इनके पुरुष वर्ग को सत्ता से बेदखल करने की नियत से ये विधेयक लाया जा रहा है। इसलिए आप लोग इसको हर कीमत पर इसको विरोध कीजिए, और लोगों से अपील करेंगे कि हम लोक समाज पार्टी के साथ जुड़े। लोक समाज पार्टी जब सत्ता में आएगी, अगर ये विधेयक पास भी कर देंगे तो उसमें हम 25% आरक्षण जो है दलित ओबीसी आदिवासी महिलाओं के लिए आरक्षित कर देंगे, ताकि उनकी भी भागीदारी हो। और रही बात